नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो प्रोफेसर साहब के साथ। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। सबसे पहला सवाल, स्वागत तो कर लें भाई। स्वागत है आपको। धन्यवाद साहब। सबसे पहला सवाल, आखिर राहुल गांधी जी को शूटिंग करने की क्या जरूरत पड़ रही, वहां रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत पड़ रही है? अब दुनिया भर में राय तो फैल गो है। अब वो धनखड़ जी कह रहे सगळे जाट नाराज है, जाटन की प्रतिष्ठा की बात आएगी। वो कह रहे हैं अब कितनी आई है ना आई, ये तो आने वाले समय में और इनके प्रतिक्रिया जब सामने आएंगी जब पता पड़ेगी। लेकिन हमारे सामने प्रोफेसर साहब हैं, कांग्रेस के युवा और मजबूत नेता हैं, तो कुछ जवाब इनते ही ले लें। तो साहब यह बारे में तने प्रकाश डालो और लोगों को बताने की कोशिश करो कि आखिर क्या जरूरत पड़ी इतनी, राहुल गांधी जी को क्या जरूरत पड़ी कि जाके जो है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? बताओ, भावनाएं हाथ करवा रहे हैं आप उपराष्ट्रपति जी की। जहां तक हम समझते हैं हमारा जो देश है, जहां तक मैं समझ पाया हूं, आप भी समझे होंगे, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का देश रहा है। हमेशा पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे के लिए तकलीफ थोड़ी बहुत लेते रहे। तो सब नेहरू जी के समय से ये चीजें चल रही हैं। जब राम मनोहर लोहिया जी विपक्ष के नेता होते थे और वो हमेशा सवाल करते थे नेहरू जी ने, और नेहरू जी ने हमेशा उनका सम्मान किया। कई बार अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय तो जूनियर थे, काफी जूनियर थे, और उनने अपनी बायोग्राफी में भी कहा है, कई भाषणों में भी कहा है कि हमने नेहरू जी से कई बार जो है इस तरीके की कमेंटबाजियां की, लेकिन कभी भी जब तक हम लोग सत्ता में रहे या और भी पार्टियां सत्ता में रही, भाई जनता दल की भी सरकार बनी, जनता पार्टी की भी बनी, चौधरी चरण सिंह जी भी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे, मनमोहन सिंह जी भी रहे, तमाम प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कभी किसी ने जी भी जो है इस तरह से लोकतंत्र की हत्या नहीं करी। अब देखो साहब, सवाल क्या हो रहा था, जो मुख्य मुद्दा है ना, मुद्दा कहां से आया? वो कहते हैं ना, नाच ना आए और आंगन टेढ़ा, कि साहब वो लड़के घुस गए अंदर संसद में, वहां जाके उन्होंने उत्पात मचा दिया, पूरे विश्व में हमारी थू थू हो गई। अब वो जो प्रताप सिम्हा बीजेपी का जो सांसद है, उससे तो सवाल जवाब नहीं हो रहे। सवाल जवाब अगर कर रही है विपक्ष का जो गठबंधन, तो उन्हें बाहर कर रही है कि साहब तुम सवाल क्यों कर रहे हो, सवाल करोगे तो वो संसद के उसमें रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड में आएगा तो बदनामी होगी। मामला यहां से आ रहा है, और यहां से आते आते धनखड़ साहब के ऊपर प्रेशर आया, क्योंकि पहले धनखड़ साहब ने 2-3 दिन पहले वहां संसद में अंदर बोल दिया था कि साहब जो है मेरा आप लोग बहुत मजाक बना रहे हैं, तो उससे बात बनी नहीं। मोदी जी ने पीछे से चिट्ठी भेजी, भाई वो बोले भाई तुम्हारे से नहीं बात बनेगी, पूरा जाट समाज लपेटो इसमें। आखिर कोई चिट्ठी की बात है? बिल्कुल, एक चिट्ठी गई है। हमें तो वहां जो पत्रकार लोग हैं वो बता रहे हैं कि मोदी जी की तरफ से धनखड़ साहब को एक चिट्ठी गई कि तुम अपने अपमान की बात कहोगे तो उसमें उतना वजन नहीं आएगा, तुम पूरा जाट समाज लपेट लो। और अच्छा, मजे की बात देखो, जितने बड़े बड़े जाट नेता हैं, टिकैत साहब हो, बॉक्सर विजेंदर हो, और जो तमाम है, उन्हें पता ही नहीं है, सतपाल मलिक जी हो, उन्हें मालूम ही नहीं है कि हमारा अपमान हो गया, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष का वहां कोई अपमान नहीं हुआ, कोई अपमानजनक शब्द नहीं कहे गए, सिर्फ उनकी एक्टिंग की गई। और वो एक थोड़ा खुशनुमा माहौल था, भाई संसद के बाहर सांसद बैठे हुए, अब अंदर तो उन्हें बैठने नहीं दिया जा रहा, तो बाहर बैठे हुए थे और थोड़ा हंसी मजाक कर रहे। अब इस तरीके का हंसी मजाक तो साहब मोदी जी करते रहे, वो तो संसद के अंदर करते हैं। रेणुका चौधरी जी को जो है सूपनखा बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि बात उनकी मजाक की कम चल रही है। राहुल गांधी जी ने वीडियो रिकॉर्ड करी, तो राहुल गांधी जी को क्या जरूरत पड़ रही वीडियो रिकॉर्ड तो ये साहब हम अपने ऐसे ही थाली बजाते रहते, ताली बजाते रहते। एक बात हमें बताइए आप, राहुल गांधी जी कौन है? प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, केंद्रीय नेतृत्व के नेता हैं, कि विपक्षी गठबंधन के अध्यक्ष हैं? क्या हैसियत है राहुल गांधी जी की, हमें बताइए। एक साधारण सांसद है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा करिए, लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता है। अब राहुल गांधी जी तो कोई ऐसा, राहुल गांधी ही क्यों निशाने पे हैं? वो तो बीजेपी आईटी सेल का काम है। बीजेपी आईटी सेल को, अगर राहुल गांधी जी सो के उठते हैं तो उन पे खबर बनानी, राहुल गांधी जी अगर जो है टी शर्ट पहन रहे हैं तो खबर बनानी, राहुल गांधी जी ने दाढ़ी रख ली तो बोल दे जी सद्दाम हुसैन सी दाढ़ी रख ली, राहुल गांधी जी ने कुछ बोल दिया ना
किलो किलो बोल दिया आटा, लीटर बोल दिया आटा तो उस पे खबर बना दी। आलू से सोना वाला जो है मोदी जी वाली बात उन्होंने कह दी तो उस पे खबर बना दी। ये तो बीजेपी आईटी सेल का काम है, क्योंकि उनके पास और कोई काम ही नहीं है। लेकिन चाहे बीजेपी आईटी सेल हो, एक मिनट रुक जाओ साहब, एक मिनट रुक जाओ, चाहे बीजेपी आईटी सेल हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे बीजेपी के कितने ही नेता हो, उनने राहुल गांधी जी को पकड़ लिया। हम तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहे साहब, जितना ध्यान आप राहुल गांधी पे दे रहे हो, इतना ध्यान अगर देश के युवाओं पे दे दो, देश के किसानों पे दे दो, तो देश का भला हो जाए। राहुल गांधी जी के पीछे पड़ने से देश का भला नहीं होगा। राहुल गांधी तो अपना काम कर रहे हैं भाई, वो एक सांसद है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो सरकार से सवाल कर रहे हैं, आप उनसे उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे, तो अब बताओ बेचारे वीडियो भी ना रिकॉर्ड करें। अब आप ये कह रहे हो कि राहुल गांधी आखिर है कौन? राहुल गांधी तो कुछ भी नहीं है। हाँ, क्या है? एक सिंपल सांसद है, तो एक सिंपल सांसद आप है। भी ये बात मान रहे हो? हाँ, सामान्य सांसद है राहुल गांधी जी, और उनकी 2 महीने पहले तो वो सांसद भी नहीं थे। सांसद की जो है सदस्यता भी उन्होंने बीजेपी वालों ने रद्द कर रखी थी। यहाँ को मतलब ये कि मीडिया में जो बढ़ चढ़ के दिखाई जा रही है, तो मीडिया आखिर क्यों दिखा रही है राहुल गांधी को बढ़ चढ़ के? ऐसा है साहब, मीडिया पता है क्या, संसद पे जो हमला हुआ वो तो मीडिया दिखा नहीं पा रही। अब क्या दिखा रही? 2 दिन पहले गिरिराज सिंह का दिखा रही थी कि साहब हिंदू सारे के सारे हिंदू झटका मांस खाएंगे। अरे 90% हिंदू तो शाकाहारी है, उन्हें क्यों जबरदस्ती तुम मांस खिलाने पे लगे पड़े हो? अब कुछ नहीं मिला तो वो जी राहुल गांधी ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। अरे मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं वो तो कभी दिखा लो, कि मोदी जी रेणुका चौधरी जी को सूपनखा बता रहे। ममता बनर्जी तो ऐसे नहीं, सड़क का गली छाप कोई गुंडा कमेंट करता है वैसे कर रहे, दीदी ओ दीदी। ठीक है, अब इसके अलावा आ जाओ, मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे उनको कह रहे जी रेनकोट पहन के नहाते हैं। ये तो कांग्रेस की जो अध्यक्ष रही हैं, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, उनके लिए कह रहे हैं कि साहब ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, ये कांग्रेस की विधवा। प्रधानमंत्री हमारा इस तरीके से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए तो मीडिया कुछ नहीं बोल रही। यानी कि आप भी पुरानी वीडियो सब खंगाल के आए हो? नहीं, वीडियो पुरानी क्या साहब, इतिहास में तो सारी चीजें रहेंगी, नई पुरानी क्या होती है। अभी तो कुछ दिनों पहले की बात है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम तो साहब 20 साल से गाली खा रहे। अरे भाई ये बताओ, प्रधानमंत्री का काम ही होता है गाली खाने का। इससे पहले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्हें तो लोग स्मृति ईरानी चूड़ियां बेचती थी, नहीं बेचती हो तो बताओ भाई। जब देश में आप लोकतांत्रिक पद पे हो, सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री का माना जाता है। आप अच्छा करोगे तो आपको तारीफ मिलेगी, आप बुरा करोगे तो आप निंदा के पात्र। लेकिन कहीं ना कहीं धनखड़ जी की नहीं है, उनकी मजाक बना के मिमिक्री करके कहीं ना कहीं उनकी भावना तो आहत हुई है ना। नहीं, धनखड़ जी की क्या भावना आहत हुई, हमें तो ये समझ में नहीं आया। जब धनखड़ जी मोदी जी के सामने ऐसे दंडवत हो रहे तब तो उनकी भावना आहत नहीं हुई। आदमी अपने पद की गरिमा खुद ही तो रखेगा। अरे भैया तुम उपराष्ट्रपति हो, जाट समुदाय के आदमी हो, मोदी जी से उम्र में बड़े हो, पद में बड़े हो, ओहदे में बड़े हो। मोदी जी को तो आपके पांव छूने चाहिए, आप उनके पैरों में लोटे जा रहे हो। जब आदमी अपने पद की इज्जत खुद नहीं करेगा तो विपक्ष का नेता क्यों करेगा उनकी इज्जत? भाई लोटे पड़े जा रहे हो, दंडवत हुए जा रहे हो मोदी जी के चरणों में। ये तो एक प्रधानमंत्री का पद बड़ा कि उपराष्ट्रपति का पद बड़ा, ये बताइए हमें प्रोटोकॉल के हिसाब से। और उम्र का भी तो कुछ होता है, बड़े बूढ़े का भी कुछ होता है। धनखड़ साहब मैं ये मानता हूं मोदी जी से 8-10 साल तो उम्र में बड़े होंगे, तो मोदी जी को उनके पैरों में लौटना चाहिए कि धनखड़ साहब को लौटना चाहिए? कि हमें ऐसा लग रहा है कि उन्हें ये डर लग रहा है कि आडवाणी की तरह हम भी साइड ना कर दिए जाएं, तो इसलिए वो वहीं दंडवत हुए पड़े रहते। तो धनखड़ साहब को जब पहलवान बेटियां हमारी यहाँ पे संसद, ये जो आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे रौंदी गई थी, जब जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हुआ था उनको पुलिस ने जूतों तले रौंदा था, तब वो जाटों का अपमान नहीं ध्यान आया। 90% वहां पहलवान बेटियां जाट समुदाय की थी। सतपाल मलिक जी के ऊपर हमले हो रहे हैं, तब उन्हें अपमान नहीं ध्यान आ रहा। सतपाल मलिक जी के पास एक भी दिन गए सांत्वना के लिए कि भैया आप जाट समुदाय के हो, राज्यपाल रहे हो और इन्हीं के पार्टी के राज्यपाल रहे, कि चलो साहब हमारी तरफ से जो है संवेदना है आपको, हम आपको कुछ सुविधाएं दिलवा देते हैं। राकेश टिकैत जी जब गाजीपुर बॉर्डर पे रोए, पूरे देश का किसान आ गया, 36 बिरादरी आ गई, सब आ गए, यादव जाट गुजर ठाकुर पंडित सब आ गए, मुस्लिम भी आ गए, ईसाई भी आ गए। लेकिन साहब धनखड़ साहब की तरफ से कोई बात नहीं आई उस समय।
और 800 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। आप उसमें डाटा निकाल लो, 70% उसमें जाट होगा, लेकिन वहां जो है धनखड़ साहब कभी नहीं बोले। कहीं सोची समझी रणनीति तो नहीं है। देखो कि जैसे अब आप जवाब दे रहे हो मैं तो साहब एक आपने जो दर्द एकदम से कहते हैं ना दुखती रग पे उंगली रखी है, तो हम तो उस दर्द को कह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं साहब कि जो धनखड़ साहब है, धनखड़ साहब को थोड़ा सा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि वो किस पद पे हैं। अपने पद की गरिमा उनको खुद रखनी चाहिए। बड़े बूढ़े हैं तो बड़े बूढ़े की तरह रहें। ऐसा नहीं है कि साहब जो आपकी पार्टी के लोग हैं उनसे तो आप कुछ नहीं कह रहे हो, जो विपक्ष का कोई नेता सवाल कर रहा है तो उसको आप बाहर भगा दे रहे हो। अब हमारे अध्यक्ष है खड़गे साहब, वो दलित है, उनको बोलने नहीं देते हो। खड़गे साहब ने तो बोल ही दिया है कि मैं दलित हूं, मुझे बोलने नहीं दे रहे। अब पूरे दलित समाज का अपमान है। बताओ, इसे तो मीडिया नहीं दिखा रहा। कहीं दिखाई इस खबर को? आप बोल तो रहे हो, देखो नहीं दिखेगा। कहीं गोदी मीडिया ने दिखाया इस खबर को कि खड़गे साहब को जब से धनखड़ जी उपराष्ट्रपति जब बने हैं तब से खड़गे साहब को कभी बोलने नहीं दिया उन्होंने। अब आप बताओ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी से कह रहा, ये दलित समाज का अपमान नहीं है? ये दलित समाज के साथ आप जाति नहीं कर रहे हो कि एक दलित समाज का बूढ़ा व्यक्ति, उम्र दराज व्यक्ति, 80-82 साल का व्यक्ति, उसको आप संसद में नहीं बोलने दे रहे? आपकी पार्टी को और आप विरोधी जितनी पार्टी आपके गठबंधन में शामिल है, इंडिया गठबंधन में, उन्हें यह बात को जोड़ तोड़ के उठाना चाहिए। हम तो उठा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज मीडिया दिखा कहां रहा है? दिक्कत तो यही है कि हम लोग अनाथ हैं, विपक्ष अनाथ है इस समय। विपक्ष को तो खुद ही सारी खबरें बना के डालनी है। मीडिया हमारे लिए अगर मीडिया एक हफ्ते काम कर ले तो हम आपको बता रहे भाई साहब कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, एक हफ्ते सिर्फ सही खबर दिखा दे, सिर्फ विपक्ष की सही खबरें दिखा दे, कुछ मसाला नहीं दिखाना। तो मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूं कि तख्ता पलट हो जाएगा, मोदी जी का सिंहासन हिल जाएगा। लेकिन दिक्कत वही है कि मीडिया वो उनका गुलाम, सारा पूरा सिस्टम सीबीआई ईडी वो उनकी गुलाम, वो इधर उधर टस से मस नहीं होना। जितनी चाबी भर दी जाती है खिलौने में, उतना ही खिलौना चलता रहता है। लो जी, यादव जी ने तो बिल्कुल ही हद कर दी। वो एक ही ना एक गानो कि जितनी चाबी भरी राम ने इतना चले खिलौना, ऐसी कहना चाह रहे? बिल्कुल वही है जी। इन्होंने तो और उल्टे सवाल खड़े कर दिए। तो नहीं, सवाल कोई गलत हो तो बताओ आप। गलत भाई हमारा काम तो सवाल करना, और ये सवाल कोई हमारे सवाल नहीं है। गलत और सही तो ये सवाल तो जनता के सवाल। गलत और भाई सही हम तो आपसे और जनता से पूछना चाह रहे हैं कि भाई बताओ हमने क्या गलत किया। हम तो कुछ बता ही ना सके, लेकिन जनता तो बता सके कि भाई हम क्या गलत कर रहे हैं। सर्वोपरि जनता है। हमें संसद के अंदर नहीं बोलने दिया जा रहा। क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा? क्योंकि संसद पे जो अटैक हुआ, जो हमला हुआ, वो कैसे हुआ, हम उस पर ही तो सवाल कर रहे गृह मंत्री से, तो जी बाहर कर दिया। अब मीडिया कहती है जी जो बच्चों ने अटैक किया वो गलत किया। क्यों किया गलत? कि वो तरीका गलत था। अब सांसदों को क्यों बाहर कर दिया? क्योंकि वो सवाल कर रहे। मतलब सवाल भी ना करे कोई आपसे कुछ मांगे भी ना, कोई कुछ कहे भी ना, आप जो करो वो सही। तो ये तो तानाशाही हो गई ना साहब। लो जी, यादव जी तो तानाशाही पे आ गई कि तानाशाही है। और इतनी लंबी लिस्ट बना रखी इन्होंने, तो पहले से ही तैयार है, सब सोच समझ के। अब फैसला जनता सर्वोपरि है, जनता के हाथ में है। अब तक के नहीं, सिर्फ इतना ही। और फिर एक नई वीडियो में फिर प्रोफेसर साहब से मुलाकात करेंगे। जब तक के नहीं है, देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।